राम राम सा, जय माता जी की। और मैं फिर से ऑनलाइन इसलिए आई हूँ कि अभी मैंने लीलन सिंगारे का इंटरव्यू देखा है जो मोहितराज ने इंटरव्यू दिया है। और रमेश जी और मैंने क्या मोहितराज, मैंने क्या गलती कर दी है आपको साथ गोवा के? मैंने आपको मौका दिया गाने के लिए, जो मैंने गलती कर दी क्या? अभी जब आपका इंटरव्यू लिया था लीलन सिंगारे के लिए, जो गाना मैंने मेरी मेहनत से लिखा है, उसकी धुन मैंने बनाई है, लिखा मैंने है, सॉन्ग को गाया मैंने है, तो आप कैसे कह सकते हो यार आपको किस चीज़ का जोर आता है, किस चीज़ पे आपको दुख होता है? आप असलियत क्यों नहीं बोलते हो कलाकारों की? जब मोहितराज जी आपका इंटरव्यू लिया है, चैनल वाले ने आपसे पूछा गया कि मोहितराज जी आपने लीलन सिंगारे सॉन्ग रानी जी के साथ गाया है तो आपका बहुत अच्छा नाम हुआ, आपने गाया, वहाँ तक आपने ओके ठीक बोला है। जब आपको उन्होंने पूछा कि ये सॉन्ग किसने लिखा, कैसे लिखा, किस पे लिखा, ठीक है ना, ये मेरी ज़िंदगी का अहम सॉन्ग है, मेरी लाइफ का, आपको जब ये पूछा कि ये सॉन्ग किसने लिखा, कैसे लिखा, तो आपको ऑब्वियसली वहाँ ये बताना चाहिए कि हाँ ये सॉन्ग रानी जी ने ही लिखा है, रानी जी ने ही बनाया है, इसकी धुन भी रानी जी ने ही दी है, ये गाना कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया था, इसके दोहे जो है कड़वा कड़वा बोलिया बोल बाबज मारी, ये भी रानी जी ने गा दिए थे। वो तो बाई चांस में कोई गाना गाने गया था दूसरा, और वहाँ मुझे रानी जी ने बोल दिया यार एक गाना मैंने गा रखा है, दोहे तो मैंने गा दिए हैं पर फिर भी एक बार आप उसको दोबारा गा दो, जेंट्स की आवाज़ में कैसे लगता है, तो वो दोहे मैंने आपसे गवाए, कड़वा कड़वा बोलिया बोल बाबज मारी है। आपको तो ये भी पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, क्या गवार है, आपने सिर्फ दोहे गए थे जो मैंने ऑलरेडी गा चुकी थी मैं, पर मैंने ये गाना लीलन सिंगारे मैंने ही लिखा है, मैंने ही गाया है, मैंने ही धुन बनाई है, इसको मैंने कंप्लीट गा दिया था, राज रैला स्टूडियो वसंत जी ने रिकॉर्ड कर दिया था, कंप्लीट मैंने गा लिया था, मैंने और रेखा जी ने। और ये गाना कुंवर जी ने, मैंने और रेखा ने, तीनों ने लिखा है, मेरी सिस्टर के छत के ऊपर बैठ के लिखा है। और बताऊँ मोहितराज तुझे याद नहीं हो तो ठीक है। उसके बाद मैंने गाना रिकॉर्ड कर दिया था कंप्लीट लीलन सिंगारे। उसके बाद मोहितराज एक गाना लेके आया था, वो गाना है मैं घड़ी घड़ी जोवा बाट हो राज बनासा, वो वाला सॉन्ग है, वो मोहितराज ने लिखा था वो सॉन्ग, वो मोहितराज गाने के लिए आया था। जब मैंने बोला था कि एक मेरा गाना है पड़ा है यार आप गा दो, 2-3 वर्ड है उसके अंदर, बोल है जेंट्स के, कड़वा कड़वा बोलिया बोल बाबज मारी है, ये 2-3 वर्ड गा दो, तब मुझे मोहितराज ने ये पूछा था कि ये क्या सॉन्ग है, मैंने बोला कुछ नहीं आप गा दो बस, तो उन्होंने ये 2-3 वर्ड गा के वो चले गए थे। क्या मैंने वो गलती की आपको गवा के? जो आज आप लोगों को ये बोलते फिरते हो कि लीलन सिंगारे मैंने लिखा है, मैंने गाया है, क्यों, किस बात पे? जब कहती हूँ तो आप लोगों की मिर्ची लगती, किस बात का लिखा है आपने लीलन सिंगारे सॉन्ग? आपका जब इंटरव्यू लिया है कि लीलन सिंगारे किसने लिखा, तो आपको ये कहने में शर्म आ रही थी कि ये सॉन्ग रानी जी ने लिखा है, रानी जी ने धुन बनाई है, रानी जी ने पूरा सॉन्ग गा दिया था, उसके बाद मेरे से गवाया था ये सॉन्ग और मुझे मौका दिया गाने का। आपको ये बोलना चाहिए ना यार, न कि आप ये बोलोगे नहीं ये सॉन्ग हमने लिखा है, ये गलत है ना मोहितराज जी, ये गलत है। उस दिन धर्मराज मेजा फ्री नहीं था, उस दिन धर्मराज मेजा फ्री नहीं था, इसलिए मैंने वो दोहे आपसे गवाए हैं, वरना वो गाना आपके नसीब में नहीं होता। तो आप इतना वो मत करो यार। मैंने जब भी आपका लाइव देखा है, जब भी मैं आपको बोलती हूँ आप एक ही बात बोलते हो, लीलन सिंगारे मैंने लिखा है, लीलन सिंगारे मैंने गाया है। क्यों? कोई भी आपको पूछता है तो आप उठा के ये बोल देते। लीलन सिंगारे का अर्थ पता है आपको? अर्थ क्या है? कभी गाया तेजा जी का सॉन्ग गाया आपने? तेजा जी की स्टोरी पता है आपको? तेजा जी के बारे में पता है आपको? कुछ नहीं जानते हो आप। गाना आने के बाद आपने सुना, आपकी खुश नसीबी है कि मैंने ये सॉन्ग गाने के लिए आपको मौका दिया है। तेजा जी महाराज का सॉन्ग गाने के लिए मैंने आपको मौका दिया था कि नहीं कि ठीक है मोहितराज जी मेरे 2-3 अंतरे आप गा दो, ये मैंने आपको मौका दिया, ये मेरी गलती है। आपको तो गाना आने के बाद पता चला। अब मैं आपको शुरू से पूरी स्टोरी समझाऊं। मोहितराज जी अगर आप मेरा लाइव देख रहे हो, ठीक है ना, मेरी किसकने की बात मैं किसी की नहीं रहती हूँ, ठीक है, और झूठ पसंद नहीं है मुझे। आज मुझे कोई पूछ लेता है ना कि वो जो गाना मैं घड़ी घड़ी जो बाट हो हमारा राज बना, ये सॉन्ग किसने लिखा, तो मैं बोलती हूँ ये सॉन्ग मोहितराज ने लिखा है। मैं मेरा नाम नहीं देती हूँ, ना मैं लिरिक्स में मेरा नाम दिया उसके अंदर। क्यों? ये बताने से क्या मैं छोटी हो जाऊंगी? क्यों हो जाऊंगी यार? वो आपकी मेहनत है। लीलन सिंगारे सॉन्ग मैंने लिखा है, मैंने धुन बनाई है, मैंने गाया कंप्लीट, मैंने वो सॉन्ग गा दिया था। आप स्टूडियो में आए हुए थे तो मैंने बोला चलो यार ये जब ये सॉन्ग रिकॉर्ड हो गया था मैंने कंप्लीट गा दिया था इसको, तो फिर मैंने उसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि सहित ये वर्ड जेंस से गवाना चाहिए ताकि गाना और बढ़िया लगेगा।
तो उस टाइम मोहितराज आया हुआ था, तो मैंने बोला आप 2-3 वर्ड गा दो मोहितराज जी। मैंने गा दिए पर थोड़ा जम नहीं रहा, तो आप गा दो इसको। आपको तो ये भी पता नहीं कि कौन से सॉन्ग के वर्ड गा रहे हो आप। गाना रिलीज होने के बाद आपको पता चला है कि सहित मैडम ने ये गवाया है मेरे से, लीलन सिंगारे सॉन्ग, ठीक है ना। तब पता आपको चला है कि सॉन्ग लीलन सिंगारे है। कभी गाया क्या आपने? आप मेरे से पहले बैठे हो मार्केट में, राजस्थान में किसी ने भी गाया क्या लीलन सिंगारे सॉन्ग, जो आपने ठोप के बोल दिया कि लीलन सिंगारे मैंने लिखा है? अरे शर्म करो, मर जाओ तुम लोग। शर्म नहीं है क्या? शर्म बेच के खा गए तुम लोग। अब अभी आपने इतना इंटरव्यू दिया है, हाँ रानी बहन ने और मैंने वो लीलन सिंगारे सॉन्ग गाया है, या आपने अच्छा बोला, बढ़िया बोला। अगर आप इतना बोल दे, जब आपको पूछा गया, अगर नहीं पूछते नहीं बोलते तो मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि मेरा नाम लेते आप, ठीक है। आपको जब पूछा गया चैनल वाले ने कि मोहितराज जी ये सॉन्ग किसने लिखा है, तो आपको ये बता देते कि ये सॉन्ग रानी जी ने ही लिखा है, रानी जी ने ही गाया है, रानी जी ने ही बनाया है। राज रैला स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है, वहाँ ये सॉन्ग कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में कोई दूसरा गाना गाने के लिए गया था, तब मैडम ने मुझे मौका दिया कि 4 लाइनिंग आप गा दो। कड़वा कड़वा बोलिया 4 लाइन आप गा दो मोहितराज जी। जब मैंने वो 4 लाइन गाई है, मुझे तो ये भी पता नहीं था गाना कौन सा है। ये सच है कि नहीं है? सच मान तो खैर, ये बताने से छोटे हो जाते क्या? ठीक है ना, ये बताने से क्या आप छोटे हो जाते? अरे मुझे भी खुशी होती, चलो मैंने आपको मौका दिया। उस गाने के पीछे आज आपका नाम है, इसीलिए ना आपकी इसी हरकतों से, इसी वजह से मैंने आपको दोबारा मौका नहीं दिया मोहितराज जी, और ना आपका कोई दोबारा गाना आने दिया मैंने, ना आएगा। इसीलिए आपका गाना दोबारा नहीं आया मार्केट में। क्यों आप झूठी अफवाह फैलाने लग गए कि लीलन सिंगारे तो मैंने लिखा है, मैंने गाया है, झूठे झूठे लोगों को बोलते रहते, ठीक है ना। इसीलिए ऐसे लोगों को मैं फिर से मौका नहीं देती हूँ। वो तो उस दिन धर्मराज जी फ्री नहीं थे, इसलिए वो 4 लाइनिंग मैंने आपसे गवा दी। आपकी कुछ किस्मती है कि मैंने वो लाइनें आपसे गवा दी। आप ये कैसे कह सकते हो कि सॉन्ग मैंने लिखा है और बाहर में गया वो चैनल वाला? ऐसे मत करो यार। अरे यार मौका दिया है मैंने आपको यार, आपके नसीब खुल गए उस गाने से, लीलन सिंगारे सॉन्ग से। आपको मौका दिया है मैंने, तो कम से कम ये तो मत बोलो यार। सॉन्ग अगर आपने लीलन सिंगारे सॉन्ग लिखा होता ना मोहितराज जी, तो आज इस जगह मैं नहीं होती, आप होते। लीलन सिंगारे के बाद मैंने तेजा जी के 5 सॉन्ग रिलीज करे जो लीलन के बराबर टक्कर में चल रहे हैं तेजा जी महाराज के। अगर लीलन आपने लिखा होता ना, तो ये 5 सॉन्ग आपके ही होते, पिछले आपने ही गाए होते, ठीक है ना। रामदेव जी का भी गाया ना आपने, 50 मिलियन तो हुई है। क्या बात कर रहे हो यार आप? अरे यार आज आप कोई गाना गा रहे हो, मैं मेरा नाम लगा दूं कि नहीं ये तो मैंने लिखा है, मैंने गाया है, तो आपको कितना दुख होगा? तो यार मैंने क्या गलती की है क्या यार आपसे गवा के? शर्म नाम है तुम लोगों में? कुछ बचा है? शर्म आनी चाहिए। बचा है क्या? कुछ बचा है तुम्हारे अंदर? माफी मांगो, सच बोलो आके। और मोहितराज जी बढ़िया होगा कि वो लाइव आप डिलीट करवा दो, ठीक है ना, या फिर इंटरव्यू फिर से दो आप। अरे यार आपने सब बोला है, हाँ ठीक है, आपने गा के सुनाया, बढ़िया बात है मोहितराज जी, आपने गाया, हाँ। और आपसे पूछा गया कि आपका इस गाने के बाद ही नाम हुआ, तो आपने ये भी बोला हाँ लीलन सिंगारे गाने के बाद ही मेरा नाम हुआ है और मैंने रानी जी के साथ गाया, ये भी आपने कहा है, अच्छा कहा है, ठीक है ना। पर जब आपसे चैनल वाले ने पूछा कि ये सॉन्ग किसने लिखा, किसने बनाया, तो आपका हक क्या बनता है? जिसने सॉन्ग लिखा है, जिसने गाया है, जहाँ सॉन्ग बना है उनका नाम ले, सही है ना। तो आपको ये कहना चाहिए था ये सॉन्ग रानी जी ने ही लिखा है, रानी जी ने ही गाया है और राज रैला स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है ये सॉन्ग, बस वही ये सॉन्ग बना है। और मैं कोई दूसरा गाना गाने के लिए गया था, तो रानी जी ने मुझे मौका दिया कि ये 4 लाइन मोहितराज जी आप गा दो। आपको तो ये भी पता नहीं था कि ये सॉन्ग कौन सा है, तो आपने 4 लाइन ही गई। याद है आपको जब स्टूडियो में आपने मुझे पूछा था कि मैडम ये 4 लाइन किस चीज की गवा रहे हो आप मेरे से, कौन सा सॉन्ग है? तो मैंने क्या बोला, बनने के बाद देखना जब सॉन्ग आए, यही बोला ना आपको मैंने। जब सॉन्ग रिलीज हुआ तब आपको पता चला कि अच्छा इस सॉन्ग के दुए गुआए मेरे से के लीलन कड़वा कड़वा बोलिया बोल बाबू जमारी है। आपको पता है आपसे ठीक से गायब भी नहीं गया वो चैनल पे। आपने जहाँ इंटरव्यू दिया ना, आपने कैसे उठाया उसको, पता है आपने कैसे उठाया? गाजो गाजो जेठ अषाढ़ कमर तेजा रे, वैसे उठा लिया आपने उस सॉन्ग। उसको ऐसे उठाते, कड़वा कड़वा बोलिया बोल बाबज मारी ये, ऐसे उठाते इसको आप, ठीक है। अगर आपने लिखा होता ना तो आपकी खोपड़ी में पूरी धुन होती इसकी। मोहितराज जी ये लास्ट चांस है आपके लिए, ठीक है ना।
अगर अब आज की बात मैंने दोबारा ऐसी खबर सुन ली ना कि लीलन सिंगारे के बारे में आपने ऐसे बोला कि सॉन्ग मैंने लिखा है, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं मेरे पे उतरने की बात है ना, ऊपर वाले से भी नहीं डरती हूँ, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। सॉन्ग मैंने लिखा है, सॉन्ग मैंने बनाया है, मेरी बहन रेखा ने मेरे साथ लिखा है, और मेरी सिस्टर के छत पे मैंने ये बैठ के सॉन्ग लिखा था शाम को 5 बजे। ये लीलन सिंगारे सॉन्ग मैंने खुद ने लिखे है, महेंद्र जी ने ये किताब में ऐसे ऐसे लिखा है सॉन्ग को, ठीक है। उसके बाद मैंने राज रैला स्टूडियो में गा दिया कंप्लीट। ये दुए भी मैंने गाए थे, कड़वा कड़वा बोलिया बोल बाबज मारी, ये दुए भी मैंने गा दिए थे। पर मैंने जब गाना सुना ना, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मेरी आवाज़ की जगह अगर जेंट्स की आवाज़ हो आगे आगे दुए में, तो और बढ़िया लगेगी, बेटर लगेगी। जब मैंने आपसे गवाया, धर्मराज को फ़ोन किया तो धर्मराज जी फ्री नहीं थे, फिर आप आए हुए थे स्टूडियो में, तो मैंने आपको बोला था यार ये 4 लाइन है जो आप गा दो, ठीक है। मैंने तो अच्छा काम किया, चलो आप हमारे ग्रुप में चलते थे, गा दो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेरा तो यही बनता है कि मैं कलाकारों को आगे बढ़ाऊँ, ठीक है ना। तो आपने तो उसी की पूरी वाट लगा के रख दी यार। थैंक यू भी नहीं बोला अभी तक। आपने तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला कि मैडम थैंक यू, आपकी वजह से इतना नाम हुआ इस सॉन्ग की वजह से। खैर मैं क्या हूँ, भगवान तेजा जी महाराज की कृपा हुई है, आज ये सॉन्ग आपने मुझे गाने के लिए मौका दिया है, तो मेरा भी नाम हुआ है। आपको ये तो बोलना चाहिए था, ये तो बोलने की दूर की बात, आप लोगों को ये बोलते फिरते हो गए ना लीलन सिंगारे मैंने लिखा है। अरे शर्म करो यार, किसी की मेहनत को है ना आप ये ऐसे खींचने से। दुनिया जानती है, पूरा राजस्थान पूरी भारत जानती है कि सॉन्ग मेरे जो सॉन्ग है खुद के जितने ही, चाहे वो 6,000 हो 7,000 हो 8,000 हो, जब से मैं इस लाइन में आई हूँ तब से मेरे सॉन्ग मैं खुद ही लिखती हूँ। लिरिक्स भाई रानी रंगीली, लिरिक्स मैं खुद ही लिखती हूँ, धुन भी मैं खुद ही बनाती हूँ, अंडरस्टैंड। खुद धुन भी मैं खुद ही बनाती हूँ, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। धुन भी मैं खुद ही बनाती हूँ, ना मेरे लिरिक्स किसी और को लेने देती हूँ मैं, तो ये ध्यान रखें आप, ऐसे मत करो। बढ़िया आपने लीलन सिंगारे खुद का नाम लगा लिया, बढ़िया है, हमको उससे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको मौका दिया, चलो आपका भी थोड़ा नाम हो गया, उसमें मेरा पेट क्यों दुखेगा बताओ आप। पर आपका क्यों पेट दुख रहा है यार, आपको ये कहने में कहाँ हर्ज है कि हाँ ये सॉन्ग रानी जी ने ही लिखा है, रानी जी ने ही गाया है, रानी जी ने ही इसकी धुन बनाई है। बट मुझे तो मौका दिया ये 4 वर्ड गाने का, कड़वा कड़वा बोलिया बोल बाबूज मारी, ये गाने का मुझे रानी जी ने मौका दिया है। आपको तो ये बोलना चाहिए, क्या सच्चाई बोलते तो आपको लोग यूँ कह देते कि यार कुछ काम के नहीं हो आप, बताओ आप मुझे। ईमान सच्चा अभी रखो। मैंने आपका वो लाइव देखा यार, हमें भी दुख होता है यार, ईमान सच्चा कितना रखो। मेहनत से इन्होंने गाना बनाया, लीलन सिंगारे ट्रैक बनाया, कितना मेहनत से हमने उसको लिखा है, तो ईमान सच्चा रखो। मेरी लाइफ में मैंने एक ही काम किया, मेरा ईमान सच्चा है बस, इसीलिए मैं आज तक मार्केट में हूँ। 20 साल हो गए मुझे इस लाइन में, अभी तक मार्केट में हूँ मैं इसी कारण से। आपने एक गाना गाया, आपके पंख निकल गए, आप लोगों को ये बोलने लगे हो कि गाना तो मैंने लिखा है मैंने गाया है, ऐसे थोड़ी ना होता भाई, ऐसे नहीं होता। एक गाने से जिंदगी नहीं निकलती है, बट उसके बाद आपने सॉन्ग भी नहीं किए और ना मैंने मौका दिया आपको मेरे साथ, क्योंकि ऐसे इंसान है ना मेरे साथ नहीं खटते, तो जो झूठ और दोगले होते हैं। और एक बात ध्यान रखना मोहितराज जी, जिस दिन आपका और मेरा सामना होगा मंच पे, उस दिन जो मेरे कार्यक्रम में जो 1.5 लाख पब्लिक इकट्ठी होती है, उनके सामने आपको बेइज्जत करूंगी मैं। बहुत इज्जत दी मैंने आपको, उनके सामने मैं आपको ये कहलवाऊंगा, बेइज्जत मतलब ये कहलवाऊंगा कि ये सॉन्ग मैंने लिखा है, और उस टाइम आपसे माइक में बुलवाऊंगी मैं ये चीज़, और आप वहाँ हाँ करोगे, फिर क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा मोहितराज जी। गाना मैंने लिखा तो मेरा नाम दो ना यार, मेरा नाम लेने में शर्म आती क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा आपका, क्या करा मैंने आपका ऐसा, क्यों जलते हो मेरे पे आप। अरे यार गर्व से बोलो कि बिल्कुल साहब रानी जी ने लिखा है सॉन्ग और मुझे मौका दिया है 7 गाने का। गर्व से बोलेंगे हाँ हमारे साथ अच्छा गाया। हम भी गर्व से बोलेंगे कि नहीं यार मैंने बंदे को मौका दिया तो बंदे ने 4 लाइनें बहुत बढ़िया गई है, हम भी बोलेंगे। मिलजुल के रहो यार, मिलजुल के रहो यार, ऐसे क्यों करते हो आप लोग यार, क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को मेरे से यार। और तुम्हारा जलना ही मेरी कामयाबी है, ये ध्यान रखना। आप लोग सब देख रहे हैं मेरा लाइफ, पता है मुझे। आप सोच रहे हो कि क्यों चिल्ला रही हूँ मैं, क्यों कह रही हूँ मैं, आप समझाऊँ मैं आपको। लीलन सिंगारे सॉन्ग जो है वो मैंने गाया है, मेरे साथ रेखा जी ने गाया है, मैंने ही लिखा है, मैंने ही धुन बनाई है उस सॉन्ग की। पूरा भारत जानता, पूरी राजस्थान जानती है, ठीक है। उसमें वो गाना मैंने कंप्लीट ही गा दिया था,
गाने के बाद वो दुए भी जो उसमें दुए आते हैं स्टार्टिंग में, कड़वा कड़वा बोलिया बोल बाबो जमारी, वो भी मैंने गाए थे। पर उस गाना जब वो राज स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ, कंप्लीट बना, तो मैंने उसको सुना, तो मैंने सोचा कि यार जो लेडीज़ की आवाज़ आ रही, इस जगह अगर अपने जेंट्स की आवाज़ डाल दे, वो जो बोल आ रहे आगे के, तो और बढ़िया लगेगा। तो मैंने वसंत जी को कहा, तो वसंत जी ने बोला चलो ठीक है, धर्मराज जी को बुला लेते हैं। तो उस दिन धर्मराज जी के घर में कोई काम था तो नहीं आए, और मोहित राज जी यहाँ आए हुए थे गाना, दूसरा गाना गाने के लिए। तो मैंने बोला यार मोहित राज जी हैं, ये मोहित राज जी से गवा दो। तो मैंने मेरी जो लाइनें गाई हुई थी वो मैंने उनको सुनाई, मोहित राज जी ये आप सुनो और ऐसे कैसे आपको सेम गाना है। बोले ठीक है मैडम। तो उन्होंने जैसे मैंने गा रखा था वैसे वैसे उन्होंने गा दिया मोहित राज जी ने मेरे साथ में, ठीक है। तो उनको तो ये भी पता नहीं कि सॉन्ग कौन सा है, वो चले गए गा के। उसके बाद सॉन्ग रिलीज हुआ, सॉन्ग बहुत अच्छा चला। तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा मैडम ये सॉन्ग था क्या आपने जो मेरे से गवाया? मैं बोला हाँ यही लीलन सिंगारे सॉन्ग यही था, कि बहुत अच्छा है, ठीक है। बट उसके बाद क्या होता है, मोहित राज जहाँ भी कार्यक्रम करता है, जो भी कलाकार मोहित राज से पूछते हैं, जहाँ भी कार्यक्रम करने जाता है तो झूठ ही बोल देता है कि ये सॉन्ग तो मैंने लिखा है, रानी जी ने थोड़ी ना लिखा है। अरे भाई तुम लोग अगर ये सॉन्ग लिखते ना तो मेरी जगह तुम बैठे होते, मैं नहीं। इतना कम से कम इतना तो शर्म आना चाहिए कि किसी का गाना लिखा हो अपने कैसे कह सकते हैं कि मैंने लिखा है? आप कैसे कह सकते हो यार? आज वो जानू दगाबाज सॉन्ग मैंने गाया, उसको पूरा नया बनाया है, मैंने पूरा नया बनाया। सिर्फ एक अस्थाई उठाई मैंने स्टार्टिंग की गुजरात की, मेरे गाने पे स्ट्राइक आई थी जब मैंने खुला बोला है कि हाँ मैंने उस गाने की अस्थाई उठाई है, मैंने उस गाने की अस्थाई ली है, दूसरी पूरा गाना मैंने चेंज किया है। क्यों? मैंने ही बोल दिया होता कि नहीं इसकी अस्थाई तो मैंने ही बनाई है, मैंने ही करा है, ऐसे नहीं होता। मैं तो इतनी बड़ी कलाकार हूँ फिर भी मैंने बोला है कि हाँ मैंने उस गाने की अस्थाई ली है और दूसरी पूरा गाना मेरा चेंज है, इसलिए आप स्ट्राइक मत दो। ये मैंने भी तो बोला मोहित राज जी। आप कौन सी खेत की मूली हो बताओ मुझे आप? ये मेरा लाइव देखना और एंट्री भी फिर से देना आप, ठीक है। सबकी आत्मा जलती है। आज मैंने इतनी मेहनत से सॉन्ग लिखे, कोई बोल दे कि हमने लिखे तो दुख तो होता है ना भाई, दुख तो होता है ना मुझे। मेरी लाइफ का अहम गाना है वो। सच बताया करो जो भी पूछे, सच बताया करो। आपको जो भी पूछते हैं ना तो आप खुल के बताओ, डरो मत, मस्ती से बताओ कि हाँ साहब बिल्कुल सॉन्ग रानी जी ने ही लिखा है, रानी जी ने ही गाया है। बट ये 4 लाइनें गाने का मुझे मौका दिया है, गाना हमारा बहुत बढ़िया चला है, रानी जी ने और मैंने गाया है। ऐसे बोला करो आप, ऐसे बोलने में कोई शर्म नहीं आती। ऐसे बोलो आप, छोटे नहीं होंगे आप, आपकी और इज्जत बढ़ेगी। छोटे नहीं होंगे आप मोहित राज जी, छोटे नहीं होंगे। अब जहाँ भी जाओ सच सच बताना, दोबारा मैं सुनना नहीं चाहती हूँ, समझ गए आप? खोल के सुन लेना और